क्या आपके घर में भी साबुत मसूर की दाल को कोई नहीं खाता? तो आज की रेसिपी स्पेशल आपके लिए है। आज की रेसिपी देखने के बाद इंशाल्लाह आपकी फैमिली को ये इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि बच्चे भी और बड़े सभी मांग मांग के खाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप साबुत मसूर की दाल ले ली है। इसको अच्छी तरह से चुन के साफ़ कर लिया है। अब इसको 1-2 पानी अच्छी तरह से मैं वॉश कर लूँगी ताकि जो इसके ऊपर जो गिर्द वगैरह होती है ना वो उतर जाए। अब पानी इसका जो है वो चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद इसको दोबारा जो है वो पानी में मैं डिप कर दूँगी। डिप करके तो इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए हम रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से दाल जो है ना ये फूल जाए। आपने इस रेसिपी को ज़रा भी स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह ये आपके बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि गर्मी के मौसम में साबुत मसूर जो हैं वो ठंडे होते हैं, इसलिए हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तकरीबन 1 घंटा हो गया है इसको भिगो के रखे हुए और ये माशाल्लाह से ये फूल चुकी है। अब यहाँ पे हम वो बर्तन ले आते हैं जिसमें हमने इसको ऐड करके तो हमने इसको बॉयल करना है। चलें जी, दाल मैंने इसमें ऐड कर ली है। अब इसमें मैंने कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी, यानी कि नमक वगैरह कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करेंगे। बस इसको कवर करके तो इसको हमने बॉयल कर लेना है। हमने इसमें इतना ही पानी ऐड किया है कि जिसमें ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। चलें जी, दाल हमारी यहाँ पे बॉयल होके आ चुकी है। ये भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये माशाल्लाह से ये इस तरह से जो है ये नरम हो गई है बिल्कुल। बस इस तरह से होनी चाहिए और पानी वगैरह इसमें नहीं होना चाहिए। अब हमने ना एक मैशर की मदद से इसके अच्छी तरह से मैश कर लेना है, लेकिन अगर आप ब्लेंडर में ऐड करके इसको करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर में करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये ड्राई है, इसलिए हम मैशर की मदद से ही इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। अगर दाल को बॉयल करते हुए इसमें पानी वगैरह रह जाए तो फिर आपने स्टेनर की मदद से इसको स्टेन कर लेना है, क्योंकि पानी इसमें हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ड्राई जो दाल है ना सिर्फ वही चाहिए। चलें जी, माशाल्लाह से यहाँ पे हमने अच्छी तरह से इसको मैशर की मदद से मैश कर लिया है। इस तरह जब हम रेसिपीज़ को चेंज करके बनाते हैं ना तो ये बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है और इसको बड़े शौक से खाते हैं। चलें जी, इसको अच्छी तरह से पीस लेने के बाद तो अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, 1/4 टीस्पून इसमें अच्छे कलर के लिए हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी। और इसके अलावा अच्छे टेस्ट के लिए इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे और गरम मसाला ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, जो कि पिसा हुआ है मेरे पास, वो ऐड कर देंगे। और इसकी अच्छी बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन ऐड किया है। बेसन की जगह पे अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बेसन इसमें ऐड करना है तो इसको आपने पहले हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद फिर आपने इसमें ऐड करना है, कच्चा बेसन आपने इसमें ऐड नहीं करना। पहले हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी फिर हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। अच्छा जी, इसकी मिक्सिंग करने के बाद इसके हम करते हैं साइड पे। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 अदद एग। यहाँ पे मेरे पास बड़े साइज़ का एग था तो मैंने 1 अदद ले लिया है और इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। अगर आपके पास छोटे वाले हों तो आप इसमें 2 भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको हम इसमें ऐड करके तो इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। जो कबाब हम बनाने जा रहे हैं ना तो ये एग से बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। मैं इसके कबाब तैयार करूँगी। अगर आप इसके कोफ्ते बनाना चाहते हैं ना तो इसी पॉइंट पे आके तो आप इसको कोफ्तों की शेप देके तो कोफ्ते बना के तो उनका सालन भी तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो चलें जी, इसकी मिक्सिंग वगैरह हमने कर ली है। अब यहाँ पे हम इसका थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेंगे और लेके तो इसको बिल्कुल एक कबाब की शेप जो है ना वो दे देंगे। जैसे हम घर में कीमे के कबाब बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से आपने इसके कबाब जो है वो तैयार कर लेने हैं। माशाल्लाह से ये देखने में और खाने में इतने टेस्टी होंगे कि बच्चे बड़े जो हैं ये बहुत ही बड़े शौक से खाएंगे। इसी पॉइंट पे अगर आपको हमारी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सब देखने वालों का बेहद शुक्रिया। इसी तरह से सारे कबाब बना के मैंने रेडी कर लिए हैं और अभी मैं आपको ये मेथड भी बता देती हूँ कि हमने इसको किस तरह से फ्राई करना है। हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, बल्कि हमने इसको शैलो फ्राई करना है। शैलो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। फ्लेम को ऑन कर लिया है। फ्लेम हमारा मीडियम है और मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। जितने कबाब इसमें ऐड हो जाएंगे उतने कबाब जो हैं वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। जब एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो तब हम इसकी साइडों को चेंज कर देंगे।
इसी तरह इसकी साइड को चेंज करते हुए तो हमने इसको फ्राई कर लेना है। आप इन कबाब्स को दही की चटनी के साथ या ग्रीन चटनी के साथ या केचप के साथ ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। जहां भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।